हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो आज माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो कोर्ट का डिसीजन आया था, जो कोर्ट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब और हरियाणा की, जिसपे केस स्टेटस हम चेक कर सकते हैं, उसके जो ऊपर नोटिफिकेशन था, उस पे जो अपडेशन आई वो मैंने आते ही सबसे पहले आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की। तो उसके बाद एक कमेंट सेक्शन में रेगुलर एक बात आ रही है कि जो 10 दिन दिया है, ऐसा रिजल्ट नहीं निकालना उनको। और अब दूसरा जो बच्चों का महत्वपूर्ण सवाल, क्या उम्मीद करें, ये बार बार हमसे बच्चे पूछ रहे हैं। वो लोग जो 8302800006 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और वो हमसे लगातार इस मामले में गाइडेंस ले रहे हैं, जुड़े हुए तैयारी कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब ने एजी हरियाणा को, यानी एचपीएससी को, एक तरह से कह दो हरियाणा सरकार को, तीनों एक ही शब्द है। अगर मैं कहूँ एजी हरियाणा ने वहां कहा भाई हम 10 दिन में बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि कोर्ट में भी यही मांग उठी कि जब तक इन बच्चों की ये 32 क्वेश्चन रिपीट होने की वो नहीं हो रही दूर, तब तक आप रिजल्ट ना डिक्लेयर करें। तो उन्होंने कहा ये तो हम 10 दिन में सॉर्ट आउट कर देंगे, यानी 10 दिन का मतलब लगभग 10 जून, और 10 जून का मतलब है नेक्स्ट सैटरडे, यानी नेक्स्ट वीक तक इस चीज पे अब आप मान सकते हैं कि रोक लगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये रोक हो सकता है 3 दिन में ये ब्रेक कर दें, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अब गेंद है जो एचपीएससी के पाले में चली गई है। अब एचपीएससी स्वतंत्र है कि उसके ऊपर वो क्या जस्टिफाई रीजन लेती है। पहला संभावित रीजन की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, एचपीएससी एग्जाम सेटिंग की जो कमेटी थी उसको भंग कर देगी और नया ग्रुप, नया पैनल बना सकती है। दूसरा, एचपीएससी एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि इस तरह करके 32 क्वेश्चन रिपीट हो गए, लेकिन इस रिपीटिशन का किसी इंडिविजुअल ए या बी को फायदा होना किसी भी जांच कमेटी में नहीं साबित हुआ है। दैट्स वाई ये सभी के लिए समान रूप से प्रभावित करने वाला घटक था। आगे से भविष्य में इसके लिए एचपीएससी एक कमेटी बना के गाइडलाइन जारी कर देगी। तो दूसरी संभावना ये बनती है। तीसरी और मेजर जिसकी बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि कोई अपरिहार्य स्थिति ही बन जाए, मतलब एचपीएससी को अपनी गलती रियलाइज हो जाए। जनरली मैं मेरा लंबा तजुर्बा इस आधार पे बता सकता हूं कि इस तरह में पीएससी को ज्यादा गलतियां अपनी महसूस होती नहीं हैं। फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो एचपीएससी मात्र सी सेट का पेपर ही अब दोबारा करवाएगी, और उसके कराने की स्थिति में जिन लोगों के 40, 45, 48, 50, 52 का स्कोर बन रहा है, वो लोग सी सेट का पेपर देने नहीं जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएंगे, और वो एक शॉर्ट नोटिस पे, ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन मान रहा हूँ, जब एचपीएससी बहुत ज्यादा विवश हो जाएगी तो वो सिर्फ सी सेट का पेपर अब रद्द करेगी और उसको करवा देगी। तो जिसमें जो लोग 55 प्लस के हैं या 50 प्लस के हैं, अलग अलग कैटेगरीज वाइज, वो लोग ही सी सेट का पेपर देने जाएंगे। अदर लोगों के लिए ये एग्जाम नहीं होगा। और ऐसा पूरे जून महीने में सभी वर्किंग डेज ये आजकल तो अवेलेबल हैं, क्योंकि बेसिकली स्कूल्स वगैरह सेंटर बनते हैं और वो समर वेकेशन में अब लगभग लगभग बंद हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत ही रेयर होगा अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम हुई। मैं मेरे तजुर्बे से, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ उन बच्चों के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और जो मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत रेयर है। ऐसा संभावना नहीं है। मेरे को संभावना यही लग रही है कि एचपीएससी के पाले में अब गेंद गई। एचपीएससी अब इस पे छात्र हित में निर्णय लेगी तो भी उसी के पास यही विकल्प बचता है, जीएस के पेपर से कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा किसी को उपलब्ध नहीं हुई। मतलब कोई बच्चा परेशान जीएस को लेके है ही नहीं। सभी का मेजर इशू है सी सेट में बहुत रिपीटिशन हुआ है, तो रिपीटिशन हुआ है तो उसको दोबारा करा लो। वो भी ना कराने की बजाय एचपीएससी एक लेटर निकालेगी, भविष्य के लिए गाइडलाइन जारी कर देगी कि भविष्य में हम कितने भी रिपीट पूछ सकते हैं, या हम रिपीट क्वेश्चन की संख्या भविष्य के एग्जामों के लिए 15, 5, 10 निर्धारित करते हैं। लेकिन अब कोई बहुत ज्यादा, अब जो अगला सवाल जो व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, पर्सनल चैट में आ रहा है बच्चों का, कि सर अब क्या उम्मीद करें। अब उम्मीद करो कि एचसीएस 2023, ये तो 22 था, जो लगभग लगभग दीपावली के आसपास आने की उम्मीद है। और वो कितनी पोस्ट आती है वो जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी तैयारी में जुट जाइए। इन दो पेपरों से, दो पेपर कौन से, एचसीएस 2021 और एचसीएस 2022, इनसे आप ये सीख ले लीजिए कि जो सवाल सबसे अव्यवहारिक लगता है वही सवाल सर्वाधिक पूछे जाने की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोई पैटर्न नहीं है,
कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बेहतरीन से बेहतरीन आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आप टीचर की साइकोलॉजी से बन जाते हैं। जो टीचर को उचित लगता है वो आपको पढ़ाता है और आपका सारा ध्यान उसी पे चला जाता है, और फिर जब उसमें से पेपर नहीं आता तो कुछ नहीं आपको हासिल होता है। इसकी बजाय उनसे गाइडेंस लीजिए और तैयारी खुद के स्तर पे कीजिए, अच्छे नोट्स पढ़िए, हर खबर को, हर डिटेल खबर को पढ़िए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसको एज ए भविष्य यूज करेंगे अपने कंपटीशन की तैयारी में। फिर भी बच्चों की डिमांड है, मैं पता करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये डिबेट तो सभी को पता चल ही चुकी थी कि लगभग लगभग क्या हुई है, फिर भी अगर कोई इसमें संभावनाएं हैं तो जो विधि क्षेत्र के हमारे जानकार हैं, लॉ फील्ड के, उनसे मैं और बात करके देख लेता हूँ और आप लोगों के लिए जल्दी इस पे वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। निराश ना हो, ये कंपटीशन के एग्जाम यहीं आपका हौसला अफजाई, हौसला आपका भाग्य, आपका ताकत, आपकी स्ट्रेंथ आजमाते हैं। एक दो बार फेल होने से जिंदगी में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अच्छी अगली बार डेफिनेटली इन होने के लिए तैयारी कीजिए। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।